अरे राम, तू भी आईपीओ लेकर आ रहा है? अरे मैं भी आईपीओ लेकर आऊंगा, बुल मार्केट है, चलो बहती गंगा में हाथ धोते हैं। जय हिंद। अब बहती गंगा में सबको हाथ धोना ही धोना है, क्यों भैया? बुल मार्केट है। जब निफ्टी ने 21,000 का लाइफ टाइम हिट कर दिया, 20, 19, 21 भी आ गया। अभी तो लॉन्ग जर्नी है, तो लोगों ने कहा चलो भैया बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, महंगी वैल्यूएशंस पे आईपीओ लेकर आ जाते हैं। क्यों? जहां पर लिख रहा है 100 गुना, 150 गुना आईपीओ, 1-1 लाख करोड़ मिल रहे हैं, तो हम भी चलो थोड़ा सा, तो एक छोटा सा 1000-1200 करोड़ का आईपीओ लेकर ही आ जाते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये लाइन जो है ना, तकिया कलाम बन गया है, हर वीडियो में डालनी ही डालनी है। आज की वीडियो बहुत ही फनी होने वाली है, मस्त होने वाली है, और सीखने को तो हर बार की तरह मैं दूंगा ही दूंगा। आईपीओ आया है शेल्टर फाइनेंस का, तो देखेंगे कि क्या कंपनी काम करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, लगाना है या नहीं लगाना। नहीं लगाना, चल फुट। लगाना है, बता भाई कितना लगाना है और कितने लिस्टिंग गेन होंगे, जल्दी से हमें तो ये बताओ। जैसे वो एक मीम है ना 3 इडियट्स का, दुबे जी मुझे जीएमपी बताओ, बाकी सब खत्म। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आईपीओ एनालिसिस। अच्छा हाँ, दूसरी तकिया कलाम भी रह गया, दूसरी लाइन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये न्यू ज़ीरो, तो सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, एंड आपको सारे वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। हर बार की तरह ये मैं 10 बार 20 बार बोल चुका, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब हुआ क्या, इस ब्रैकेट में आ गए 2 आईपीओ। ये जो ब्रैकेट यहां पर बना हुआ है, पेन उल्टा था, राइट? तो ये देखो 13 तारीख से 15 तारीख, ये डोम्स का वीडियो तो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं। यहां पर आप जाओगे, पहला वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगा, पहला या दूसरा डोम्स। अरे एक दिन में 11,000 व्यूज आ गए, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। आईपीओ लगे ना लगे, वैसे भी कितना ही लगता है। तो दूसरा, अब डोम्स के बाद आ गया ये इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएसएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी नहीं, आईएसएफसी। अब ये क्या करते हैं? ये भी 1200 करोड़ उठा रही है, ये भी 1200 करोड़ उठा रही है। ऐसा लग रहा है दोनों दोस्त है, राम श्याम। अच्छा तू इस तारीख को लेकर आएगा, मैं भी इस तारीख को लाऊंगा, तू 1200 करोड़ लाएगा, मैं भी 1200 करोड़ उठाऊंगा। चलो शुरू करते हैं जरा, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या है इनका, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए जी, इनकॉर्पोरेटेड 1998, 25 साल पुरानी कंपनी है, इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म ही लिख देते, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, घर की मरम्मत कराना चाहते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये वो नया पुराना, उसके लिए ये फाइनेंस करता है, कहता है पैसा ले जाओ। द कंपनी प्रोवाइड्स, देखना, लोन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, जैसे मैंने बोला, रेनोवेशन, मरम्मत करवाना चाहते हैं, एंड परचेज ऑफ न्यू होम्स और प्लॉट्स। द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपको और भी कुछ लेना है, अगर आपको प्रॉपर्टी रखनी है, तो उसके बदले भी लोन मिल जाएगा। मतलब घर का अगर आपने सपना देखा है, तो ये करेंगे उसको साकार। चलो मैंने कहा ना आज की वीडियो थोड़ी फनी रहेगी। The company offers loan amount between 5 लाख to 50 लाख फॉर अ टेन्योर अप टू 20 साल। मतलब 5 लाख मिनिमम मिलेगा, 50 लाख मैक्सिमम मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये जो मिड फैमिली है ना, राइट, मीडियम लेवल हो गए, मिडिल क्लास हो गए, ये उनको टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है बड़े वाले तो क्या है, वो कोई नीरव मोदी बन जाएगा, कोई विजय माल्या बन जाएगा, कह रहे भैया हम तुम्हें नहीं दे रहे, हम उनको टारगेट करेंगे जो हमारा पैसा वापस दे सकते हैं, और 20 साल के लिए मैक्सिमम देंगे, क्योंकि 20 साल बाद पता नहीं तुम जिंदा रहो या नहीं रहो। एज ऑफ 30 नवंबर 2023, इंडियन शेल्टर हैज डिस्टर्ब्ड अप टू 5500 करोड़, 5500 करोड़ अभी तक बांट चुके हैं। अब आते हैं उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे, ये वाली लाइन, द कंपनी हैज अ नेटवर्क ऑफ 183 ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस 15 स्टेट्स विद अ प्रेजेंस इन राजस्थान, अभी अभी सरकार बनी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहां भी सरकार बनी है, कर्नाटका, गुजरात। द कंपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज फ्रॉम 115 टू 130 इन दिस, कितना, सिर्फ 15 ब्रांच खोली, एंड 183, मतलब इस साल में ज्यादा बढ़ोतरी हुई, इस साल में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ इनकी ब्रांचेस पे। ब्रांचेस अच्छी लग रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये देखो, हंसने के साथ साथ ये भी देखो, 15 स्टेट्स हैं। अब 15 स्टेट का मतलब क्या है ना 15 स्टेट का मतलब ये कि ये एक नहीं, एक कोने में नहीं, यानी कि सिर्फ साउथ में काम कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ में काम कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया को यहां पर ये टारगेट कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है।
चलो कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, जो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली कि ये दोनों भाई भाई आ रहे हैं, तो जूम इन कर लेते हैं, आ जाओ जी। आईपीओ डेट सेम 13 से 15, वो भी सेम 3 दिन के लिए आईपीओ हो गया। अलॉटमेंट 18 तारीख को आएगी। रिफंड्स अब 2 लोग होंगे, जिनको मिलेगा जिनको नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा वो अपना पैसा लो, 19 तारीख को निकलो यहां से। जिनको मिलेगा वो शेयर्स लो, उनको भी 19 तारीख को, और 20 तारीख को यहां पर लिस्ट हो जाएगा। अगेन T+3 रूल अप्लाई हो रहा है, जो कि 1 दिसंबर से सेबी ने मैंडेट कर दिया, जो कि मैंने डोम्स के टाइम भी समझाया था। T+3 रूल्स का मतलब यह है, जिस दिन आईपीओ क्लोज होगा उसके 3 दिन के अंदर लिस्टिंग करवानी पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। सैटरडे संडे छुट्टी मानी जाती है स्टॉक मार्केट में। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। 20 तारीख को आईपीओ अब यहां पर ओपन होगा, लिस्ट होगा एज एन आई शुड से। तो आईपीओ 3 दिन तक ओपन रहेगा, ऑलरेडी देख लिया। लिस्टिंग डेट जब वहां लिखते हो तो यहां डॉट क्यों लगाते हो, हर बार यही नोटिस करता हूं, तो ये भी लिख दिया करो। दिलीप जी को ये बोलना पड़ेगा, दिलीप जी जो इनके ओनर है वेबसाइट के। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। फेस वैल्यू यहां 5 है, वहां पर 10 थी, वहां 10 थी, यहां फेस वैल्यू 5 है, तो ये ऑलरेडी डबल हो चुका है। नंबर ऑफ शेयर्स एज इन लॉट साइज जो है वो डबल हो चुका है। प्राइस बैंड 493 पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। हमेशा अपर बैंड कट ऑफ प्राइस में अगर कभी आता है ना, कट ऑफ प्राइस क्या डालना है, तो कुछ मत करा करो। ये जो सबसे महंगा है, सबसे महंगी चीज आपको खरीदनी है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, ऐसे समझ लो, तो ये ऊपर वाला डालना है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भैया कितना पैसा उठा रहे हो। 1200 करोड़ तो देख लिया, और किस किस ये 3 कॉलम है, इसके एनालिसिस अब हम लोग करने वाले हैं। ये कह रहा है मुझे भी 1200 करोड़ चाहिए, डोम्स ने कहा मुझे भी 1200 करोड़ रुपए चाहिए। फ्रेश इशू इसका ज्यादा है, फ्रेश इशू यहां पर मिल रहा है 800 करोड़, यानी कि 66%, और यहां पे सिर्फ 33% है ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। वो पैसा जो कि सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, ये पैसा जाएगा कंपनी के पास, ये जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, यानी कि कंपनी के पास इसमें ज्यादा जा रहा है, उसमें थोड़ा सा कम जा रहा था। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि जब ये कंपनी को 800 करोड़ मिलेंगे, इससे कंपनी और बिजनेस करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, पैट जनरेट करेगी, जो कि शेयर होल्डर्स को पसंद है। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। एक एक लॉट का भाव देख लेते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आया, QIB 50% से ज्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 50% ही मिलेगा। रिटेल वालों को बोल रहे हैं कि 35% से कम नहीं मिलेगा, तो यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ गए। अब ध्यान से देखना, यहां पर बोल रहे हैं कि भैया आपको 35%, यहां बोल रहे हैं 15%, ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा किसमें, इसमें यानी कि रिटेल। तो मैं अप्लाई करूंगा, अगर तो वो फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है, तो मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां प्रोबेबिलिटी मेरी बढ़ गई। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। लो जी, रिटेल एक लॉट अप्लाई करोगे 14,790 रुपए लगेंगे, 210 रुपए बचेंगे, जो कि ब्रोकरेज या टिप वगैरह में कट जाएंगे। अगर रिटेल में अप्लाई करते हो, 2 लाख से नीचे है, तो 13 अप्लाई कर सकते हो, लकी 13, क्या पता हिसाब में एक आधा मिल जाए। ये हो गई 1,92,000 की। तो अगर मैं 14 पर जाता हूं, तो 2 लाख से ऊपर, तो मैं जाऊंगा HNI कैटेगरी में, वो ऑटोमेटिकली HNI कैटेगरी ले लेता है। और अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है, तो मैं यहां पर 10 लाख पे भी अप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो गया बिग HNI, बड़े वाले HNI। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट प्रमोटर होल्डिंग पर आते हैं। तो प्रमोटर बोल रहा है कि भैया मेरे पास तो सिर्फ 56% ही है पहले से, उसमें से भी मैं अपना 8% दे रहा हूं, मेरे पास बचा 48, जो कि नेगेटिव बात है। क्यों? हमने अभी डोम्स में देखा उसके पास 75 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आगे भी प्रमोटर डाइल्यूट करता है तो इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। यहां पर ऑलरेडी 48 है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। चलिए जी, अब आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे कि भैया बिजनेस तो ठीक है, अच्छी बात है। आजकल वैसे भी फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग कंपनीज, और मोदी जी का तो सपना ही है सबका घर हो अपना, स्मार्ट सिटीज ये वो बना रहे हैं। तो यहां पर जरा इसके फाइनेंशियल्स पे नजर मार लेते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या बोल रही है। हो जा जूम इन भाई। चलिए जी, मार्च 31 पूरा साल, मार्च 22 पूरा साल, मार्च 23 पूरा साल, सितंबर 23 यानी कि 6 महीने, आधा साल एसेट्स
2400 करोड़ के एसेट्स थे। मोर ओवर फाइनेंस की कंपनी है तो पैसा ज्यादा रखना ही पड़ेगा। 2400 करोड़ के एसेट थे, उसको बढ़ के ऑलमोस्ट 20 और आई शुड से 30% बढ़ के हो गया 3200 करोड़, एक अच्छी खासी जंप आई। 33% बढ़ के हो गया 42 करोड़, और अब की बार क्योंकि 6 महीने है 47 करोड़। यहां पर 24 का 48 हो गया एसेट, 2400 करोड़ का 48 एसेट हो गया 3 साल में डबल। ये लगाई एक सचिन तेंदुलकर की तरह डबल सेंचुरी। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रेवेन्यू। भैया एसेट्स तो बहुत सारे हैं, माल कितना बिक रहा है नहीं बिक रहा बाजार में वो बताओ, मंदी तो नहीं आई हुई। रेवेन्यू 322 करोड़, अच्छी खासी जंप। 459 और अच्छी खासी 606, ये तो ऑलमोस्ट यही 2 साल में डबल हो गया। 398 6 महीने का था, राउंड ऑफ करूं तो ऑलमोस्ट 400 का ये हो गया 800। 322 का 800, क्या मैसिव जंप है। माल बिक रहा है, माल बिकने के बाद बताओ प्रॉफिट कितना है। बेच तो रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो, हाथ में कुछ बचा या नहीं बचा। 87 करोड़, फिर उसके बाद यानी कि ऑलमोस्ट 27% के मार्जिन पे है। ओ भाई साहब क्या मैसिव मार्जिन है। यहां पर 459 का 128, ऑलमोस्ट 26-27% का मार्जिन है। 600 करोड़ की सेल पे 155, ऑलमोस्ट अगेन 26% के आसपास है। 398 का 107, 27, कॉन्स्टेंटली 27% के मार्जिन से ग्रो कर रहे हैं। बिलीव मी इट इज अ फैबुलस। 4 चांद लग गए, मैंने एक स्टार बनाया है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंस की कंपनी है तो बोरोइंग तो डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? पैसा उठाएंगे तो आगे देंगे, 10% पे उठाएंगे, 15 पे देंगे, 5% मेरा कमीशन। ऐसा फाइनेंस वाली कंपनी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पीई रेशियो 27, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का। डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर रहेगा ही रहेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13%। ये रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा सा कम क्यों हो गया? क्योंकि मार्जिन अगर आपने देखे तो मार्जिन तो अच्छे खासे थे, बट वहां पे जो पैसा जा रहा है वो इंटरेस्ट लॉस में जा रहा है। फिर भी हिलाल 10-12% के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ है। जहां पर एफडी मुझे दे रही है 6% 7%, ये कंपनी कह रही है भैया मैं आपका 13% पे ग्रोथ करके दे रही हूं कंपनी को। नेक्स्ट, किस लिए पैसा उठा रहे हैं? टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स, ओके बिल्कुल, यहां से पैसा उठाएंगे तो और आगे बांटेंगे। चलिए जी अब आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। आई होप अभी तक देख के समझ आ गया हो कि हाँ हम अप्लाई करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 27% से कंपनी ग्रो कर रही है, 66% जो है वो यहां पर फ्रेश इशू है ना कि ओएफएस है। तो ये तो अभी तक अच्छी चीज लग रही है। एक प्रमोटर की होल्डिंग जो 48% थी थोड़ी सी खटक रही थी। प्राइस बैंड, प्राइस बैंड लेकर आए थे 493 रुपीज पर शेयर का। चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब क्योंकि सेम टाइम पर डोम्स का आईपीओ आ रहा है तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा झुकाव रहेगा, क्योंकि स्टेशनरी है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, आगे ऐसा सेक्टर है जो आगे ग्रो करेगा ही करेगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। मैंने उस वाली वीडियो में भी बोला है, देख लेना जाकर अगर वीडियो नहीं देखा है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहां पर समवॉट अराउंड 30 to 45 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, और ज्यादा हो सकता था अगर उस ब्रैकेट में थोड़ा सा डिफरेंस रहा होता। लिस्टिंग गेन की बात करें तो 25 से लेकर 40 टाइम्स, नॉट टाइम 40%, 25 to 40% के आसपास यहां पर लिस्टिंग गेन मुझे इस आईपीओ में, इंडियन शेल्टर फाइनेंस में दिखाई दे रहे हैं। दोनों आईपीओ आ रहे हैं, दोनों वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और अगर कौन सा आईपीओ बचा, सूरज स्टेट का एक और रियल्टी सेक्टर से रिलेटेड है, वो भी मैं यहां पर डाल दूंगा। यहां पर मैं दोनों एनालिसिस वगैरह कर दूंगा। ये तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस के आईपीओ के एनालिसिस, और भी वीडियोस आने वाले हैं, एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है। अच्छा एक चीज और, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करा है, डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।